देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जुड़ेंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए ग्वालियर चंबल अंचल से भी लगभग 10,000 कार्यकर्ता बसों में भरकर 3 सितंबर को रवाना होंगे और 4 तारीख को दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए जनता की आवाज उठाने और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में किसी भी राजनीतिक नेता का वर्चस्व, उनके विचारों से विरोध को जिंदा तक नहीं रहने देना चाहते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश में अगर सही न्याय की कोई न्यायाधीश है, कुछ मिले तो गोया जज की हत्याकांड का दोबारा जांच होना चाहिए, दोबारा निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। गोवा जज के उसमें गवाह थे मर्डर केस में, जिसमें जज केस उनकी भी हत्या हो गई, गवाहों की हो गई, एक वकील जो उससे पैरवी कर रहा था उसकी होना चाहिए। इस देश में अब न्याय कानून बचा नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। मैंने बोल दिया, संस्था लग गए, फांसी फैसला भेज दिया, उसने दस्तखत नहीं किए, 2 दिन बाद हमारा मर गया। यात्रा निकाली है क्या? समूचे भारतवर्ष के नागरिक आज महंगाई जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। महंगाई की मार से आम आदमी करा रहा है। हमारी बहनों का परिवार का बजट जो 2014 में था उससे दुगना हो गया। हमारे बच्चों के दूध पीने के लिए टैक्स लगाकर उनका भी कुपोषण बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। खाने पीने की वस्तुओं पर भारी मात्रा में टैक्स लाती है। हर ऐसा कोई तबका नहीं बचा, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति लगातार हर जिन्स के भाव बढ़ने से करा रहा है। किसानों के खाद और बीजों पर भारी मात्रा की महंगाई में बढ़ोतरी की है। इसलिए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने पूरे प्रदेश से सभी प्रदेश के राज्यों से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, परिवार के सदस्यों से आह्वान किया है कि दिल्ली चलो, महंगाई पे हल्ला बोलो और 3 सितंबर को यहाँ से पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, भाई बहने, मित्र सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री की नींद जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए विशाल रैली कर वहाँ हल्ला बोलेंगे और महंगाई से निदान के लिए सरकार को सचेत करेंगे। यात्रा निकाली जाएगी ग्वालियर चंबल संभाग से अनुमान है, जो अभी हम 10,000 से आदमी अधिक जाना चाहिए, करीब अभी यहाँ 200। अभी तक मैं कल ही भिंड जिले के बाढ़ पीड़ित गांव में गए थे, जनता से मिले थे, किसान मजदूरों से मिले थे। अभी तक सरकार की ओर से न तो सर्वे प्रारंभ हुआ है और न कोई राहत दी गई है। जो लोग गांव छोड़कर पेड़ में ऊपर चले गए थे, जंगल के चले गए थे, स्कूलों में है, वहाँ भी पर्याप्त भोजन व्यवस्था नहीं की गई। जन सहयोग से सामाजिक संगठन
और ग्रामवासी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब चूंकि बाढ़ उतर गई है, कम हो गई, नदी में तो बार बार अपने पास आ रहे हैं, लेकिन कीचड़ है, रहने की स्थिति नहीं है। तो अभी कहाँ से कहते हैं, और सर्वे जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि अभी कीचड़ है, जरा सूख जाने दो, देख लें बाजरा के पेड़ खड़ा रहता है कि अब ये पानी में पूरे डूब चुकी फसल, और अगर खाली होने पे जब होगा तो ये प्राकृतिक रोज, हम भी किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, और आप लोग भी कोई बाहर के नहीं है। अगर फसल पूरी डूब गई हो पानी में और फिर अगर रहेगी तो बचेगी, धूप निकलने पर सब सूखेंगे, सब नष्ट होंगे। अभी तक सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ है, और कल हम और हमारे साथी अशोक सिंह जी, अन्य लोग, हम लोग जा रहे हैं कल मुरैना और श्योपुर। हालांकि हम उड़न खटोले पे उड़ने के आदी नहीं है, लेकिन कल हमारी पार्टी ने निर्देश दिया है कि हमें रिपोर्ट देना कल शाम तक, और पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने उड़न खटोला भेजा है, तो कल उनके हम जाते वो 2-3 जगह उतरेंगे, और शाम तक हम आके उनको रिपोर्ट देंगे क्या कैसी स्थिति है, बाढ़ में कैसे क्या लोगों को परेशानी है, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, वो सब रिपोर्ट हमें देना, शाम तक ही देना है।